देखिए ध्यान से यहाँ पे, इंटीजर का क्या मतलब होता है, पहले वो एक बार सुन लो। इंटीजर में ना, इंटीजर का मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे मान लो एक नंबर लाइन है हमारे पास, है ना, बीच में तुम्हारा क्या आता है, 0। राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट जहां तक भी जाएगा, है ना। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स, यानी कि -1, है ना, -2, -3, और ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग क्या, 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। कोई पूछे इंटीजर क्या होता है, क्या उसको बता पाओगे कि कलेक्शन ऑफ क्या, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग क्या, 0 इज नोन एज क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, और साथ में क्या आएगा वहां पे, 0। क्या आएगा, 0। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। लिखेंगे इसमें सभी लोग एक लाइन, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, कॉमा नेगेटिव नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, कॉमा नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो are called integers, are called integers, are called integers। हो गया यहां तक, ठीक है। हेडिंग डालना है इसके नीचे, पॉजिटिव इंटीजर्स। हेडिंग डालो, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो द नंबर्स, पहला लिखना पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें लिखना द नंबर्स 1, 2, 3 डॉटेड कर देना यहां पे आगे, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। The numbers 1 2 3 up to infinite are called positive integers। हो गया, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। जरा एक बार देख लो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, चैप्टर का नाम क्या था यार, इंटीजर था। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, है ना, निगेटिव नंबर भी आएंगे, इंक्लूडिंग क्या होगा, 0। जो पॉजिटिव नंबर आएगा, जो पॉजिटिव होगा उसको कौन सा इंटीजर बोलोगे, पॉजिटिव। जो निगेटिव में आएगा उसको क्या बोलोगे, निगेटिव इंटीजर। और 0 को क्या बोलोगे, 0 इंटीजर। क्या बोलोगे, 0 इंटीजर। तो अभी हम लोग सबसे पहला कौन सा इंटीजर पढ़े हैं, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होगा उसको कौन सा इंटीजर बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर लिखवाएंगे तो वहां पे बस क्या लिखवाएंगे, -1 -2 -3 अप टू क्या, इनफाइनाइट। वो कौन सा इंटीजर कहलाएगा, निगेटिव। कौन सा कहलाएगा, निगेटिव। तो सेकंड नंबर पे हेडिंग डालना निगेटिव इंटीजर्स। हेडिंग डालो निगेटिव इंटीजर्स, इसमें लिखना the numbers -1, -2 -3 infinite up to infinite are called negative integers, are called negative integers। हो गया, हेडिंग डालना इसके नीचे 0 इंटीजर। हेडिंग डालना 0 इंटीजर, ZERO, 0 नंबर थर्ड है ये। पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव के बाद है अगला 0 इंटीजर, 0 इंटीजर। लिखो इसमें ऐसे लिखना, लिखो 0 इज एन इंटीजर। लिखो 0 इज एन इंटीजर, 0 is an integer which is neither positive। 0 is an integer which is neither positive nor negative, which is neither positive nor negative, which is neither positive nor negative। हो गया तक। क्या कभी भी तुम देखो क्या कि 0 के आगे कोई साइन लगा है, पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं। 0 एक न्यूट्रल नंबर है हमारे पास, समझ में आ रहा है। 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है। ना ही इसको पॉजिटिव में कंसीडर करोगे, ना ही इसको निगेटिव इंटीजर मानोगे। इसको कौन सा इंटीजर बोलोगे, 0 इंटीजर। क्या बोलोगे, 0। तो इंटीजर क्या था, कलेक्शन था हमारे पास पॉजिटिव नंबर का, निगेटिव नंबर का और साथ में क्या, 0 का।
उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। कितने टाइप का पढ़े हम लोग, 3। पॉजिटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव इंटीजर में सारे निगेटिव नंबर होंगे, और जीरो इंटीजर में केवल क्या रहेगा, 0। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, थोड़ा सा भी क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से? चलिए हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, applications of integers in everyday situations। हेडिंग डालो, application of integers, हेडिंग डालना, application of integers, application of integers in everyday situation, in everyday situation। application of integers in everyday situation। लिखो, पहला इसमें एग्जांपल लिखना, लिखो हाइट एंड डेप्थ, लिखो हाइट, हेडिंग डाल के पहला एग्जांपल लिखो इसमें, हाइट एंड HEIGHT, हाइट एंड डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ। इसके नीचे लिखना, ये पहला एग्जांपल में हेडिंग के फॉर्म में लिखना है इसको, हाइट एंड क्या, डेप्थ। हो गया यहां तक सबका? इसमें लिखना, वी नो डैट, लिखो वी नो डैट हाइट्स एंड डेप्थ, लिखो हाइट्स एंड डेप्थ्स, वी नो डैट हाइट्स एंड डेप्थ ऑफ प्लेसेस, हाइट्स एंड डेप्थ्स ऑफ प्लेसेस। हो गया? आर मेजर्ड एज distances, are measured as distances above and below, above and below, above and below the sea level, above and below the sea level, SEAC level, LEVL level respectively। हो गया? फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखना, द सी लेवल इज ट्रीटेड एज, देखो द सी लेवल इज ट्रीटेड एज जीरो लेवल, द सी लेवल इज ट्रीटेड एज जीरो लेवल, ZERO जीरो लेवल। हो गया? हो गया तक? ध्यान देना, देखो पहला एग्जांपल हम लोग क्या लेके चले, यहां फोकस करेंगे सब लोग, हाँ यहां फोकस करेंगे सब लोग। पहले यहां एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, अब एप्लीकेशंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है हाइट एंड डेप्थ। क्या लिया गया है? हाइट एंड डेप्थ। हाइट एंड डेप्थ जो होगा ना, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी लेवल से अगर ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं। सी लेवल क्या, सी लेवल का मतलब जो बीच वाला जो होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सी लेवल। क्या बोल रहे हैं? सी लेवल। अगर सपोज करो सी लेवल है, अगर तुम उसके ऊपर जाओगे, है ना, अगर उसके कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे अगर, तो एबव वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे? एबव। अगर नीचे अगर आएंगे तो क्या बोलेंगे? बिलो। क्या बोलेंगे? बिलो। तो अगर ऊपर जाओगे सी लेवल के तो साइन कैसा लगाओगे? पॉजिटिव। कैसा लगाओगे? पॉजिटिव। अगर सी लेवल के अगर नीचे आओगे तो साइन कैसा लगाओगे? निगेटिव। कैसा लगाओगे? निगेटिव। क्या इतना समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कहां तक लिखे थे अभी तुम लोग? हाँ, सी लेवल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीरो लेवल। मतलब यहीं से हर चीज हम लोग मेजर करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे एबव तो ये हो गया हमारा सी लेवल, ये जो लाइन है सी लेवल कहलाएगा। एबव होगा तो इसके ऊपर जाएंगे। अगर बिलो का बात करेगा तो यहीं से हम लोग नीचे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? यहीं से मतलब हम लोग कोई भी अगर मेजरमेंट करना अगर होगा हम लोग को, अगर डिस्टेंस अगर हमको अगर एबव जाना है
5 मीटर हमको ऊपर जाना है ना, तो कहां से मेजर करेंगे, इसी वाले लाइन से मेजर करेंगे। अगर हमको 5 मीटर बिलो जाना, डाउन जाना है, तो इसी वाले यहां से पॉइंट्स हम लोग नीचे की तरफ मेजर करेंगे। क्लियर हो पा रहे हैं यहां तक? इसके नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे सब लोग, लिखें लिखें। अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, देखो अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर above sea level, a height of 5 kilometer, a height of 5 kilometer above sea level, above sea level, हो गया? इक्वल टू का साइन दे दो और थोड़ा सा जगह छोड़ देना, मतलब उस लाइन को छोड़ देना। सेकेंड पॉइंट में लिखना अ डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, इक्वल टू उसके नीचे, उसके लिए भी आगे इक्वल टू लगा के जगह छोड़ देना। और यहां फोकस करेंगे सभी लोग, देखें ध्यान देंगे, सुने सभी लोग। सी लेवल है, अगर ऊपर जाओगे तो हम यहाँ पे हाइट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। किसका वर्ड? हाइट, ठीक है। अगर सी लेवल के अगर नीचे अगर जाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड डेप्थ का। किसका? डेप्थ का। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अभी हम क्या समझाए हैं कि अगर सी लेवल के ऊपर जाओगे तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव का, है ना। और सी लेवल के अगर नीचे अगर आओगे तो साइन कैसा होगा? माइनस का। कैसा होगा? माइनस का। जो पहला पॉइंट तुम लोग लिखे हो, पहला पॉइंट क्या लिखे हो? हाइट ऑफ 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, यही है ना। मतलब सी लेवल के कहां है? 5 किलोमीटर ऊपर। कहां पे है? ऊपर। तो जब सी लेवल के ऊपर जाओगे तो वर्ड किसका इस्तेमाल होगा? हाइट का। तो क्योंकि सी लेवल के ऊपर का बात कर रहा है तो साइन कैसा इस्तेमाल करेंगे? प्लस का। तो हम पहले वाले में जो इक्वल टू का साइन लगा के जो जगह तुम लोग छोड़े हो वहां ऐसे लिखना +5 किलोमीटर। लिखो सभी लोग +5 किलोमीटर। हो गया? ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। जो डेप्थ है वो सी लेवल के कहां होगा? नीचे होगा। तो नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां साइन कैसा लगाएंगे? माइनस का। तो सेकंड वाले में इक्वल टू का साइन लगा के क्या लिखोगे? माइनस में क्या? 5 किलोमीटर। यहां तक नोट करेंगे सभी लोग।